तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है हमारा, ए 230 वोल्ट शंट मोटर रन एट 1000 आरपीएम एंड टेक्स 5 एम्पियर। गिवन है आपका जो मोटर है वो क्या है, शंट है। ठीक है, शंट टाइप का मोटर है। किस स्पीड से मूव कर रहा है वो 1000 आरपीएम। जब करंट कितना ले रहा है वो 5 एम्पियर। ठीक है, मतलब एक शंट और सप्लाई वोल्टेज क्या दिया है 230 वोल्ट। ओके, मतलब क्या हो गया, एक डीसी शंट मोटर है उसको 230 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, जो कितना करंट ले रहा है वो 5 एम्पियर का, और वो किस स्पीड से मूव कर रहा है वो 1000 आरपीएम से। द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर, मतलब आर ए का जो वैल्यू है वो 0.25 ओम एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस दे दिया है आर एस एच, ये हो गया आपका 230 ओम। कैलकुलेट द ड्रॉप इन स्पीड, आपसे पूछ रहा है कि ड्रॉप इन स्पीड क्या होगा व्हेन द मोटर टेक्स ए लाइन करंट ऑफ 41 एम्पियर। मतलब जब क्या करे, करंट 41 एम्पियर लाइन करंट ले। क्लियर ना? तो आपसे पूछ रहा है कि जब लाइन करंट क्या हो, मोटर इतना ले 41 एम्पियर, तब स्पीड क्या होगा, और जब स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, कितना घटा या बढ़ा, मतलब ड्रॉप आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। तो चलिए बनाए इसको। तो शंट मोटर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक ईएमएफ, और ये आरएसएच, ये आपका सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई करंट, ये आर्मेचर करंट, और ये आईएसएच फील्ड करंट है ना। तो अब बताओ यहाँ इसमें ISH1 कितना हो जाएगा। ISH1 सप्लाई वोल्टेज बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस भी कितना है 230, और शंट फील्ड रेजिस्टेंस ये भी 230, मतलब ये 1 एम्पियर है। तो IL1 क्या होगा, IA1 प्लस ISH1 है ना। तो IL1 कितना है, ये 5 इज इक्वल टू IA1 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, जो आर्मेचर करंट होगा कितना 4 एम्पियर। ओके, तो जो बैक ईएमएफ होगा EB1 इज इक्वल टू B माइनस IA1 इंटू RA। सप्लाई वोल्टेज कितना है 230, आर्मेचर करंट कितना आया 4 एम्पियर, और आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 229 एम्पियर। ओके, तो इनिशियली जब आप करंट कितना ले रहा था मोटर, कितना, ये आपका 5 एम्पियर का, तब उस समय बैक ईएमएफ कितना था 229 एम्पियर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब लोड करंट 41 एम्पियर आ जाए तो IL2 इज इक्वल टू क्या होता है, IA2 प्लस ISH2। तो IL2 कितना आ गया 41, और IA2 निकालेंगे, और ISH2 वही रहेगा, क्योंकि आप लिखोगे क्या ISH2 कितना होगा 1 एम्पियर, बिकॉज ISH2 में की केस में सप्लाई वोल्टेज V और रेजिस्टेंस कितना है ये RSH। तो ये भी जो है मतलब 230/230, मतलब कितना हो गया, ये 1 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, जैसे फील्ड करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा कांस्टेंट। तो इससे जो सॉल्व करेंगे तो जो आर्मेचर करंट है वो कितना आ जाएगा 40 एम्पियर। क्योंकि ISH1 और ISH2 दोनों क्या है सेम है, मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट फील्ड फ्लक्स, कांस्टेंट का मतलब 5 1 बराबर 5 2। अब हम जानते हैं क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू 5 n, चूंकि 5 कांस्टेंट है तो E किस पे डिपेंड करेगा, वो n पे है ना, EB। ओके, तो अब क्या लिखेंगे कि EB2 बाय EB1 इज इक्वल टू N2 बाय N1। EB2 कितना है
EV2 हमने निकाला ही नहीं है ना, तो EV2 क्या हो जाएगा, V माइनस IA2 इंटू RA। V कितना है 230, IA2 40, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 220 वोल्ट। ओके, तो अब इसमें पुट करो तो ये गया 220 बाय 229। ओके, N2 हमें निकालना है और N1 कितना है 1000। तो जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा N2 इक्वल टू 960.6986। तो अब क्या देख रहे हो कि जब लोड करंट बढ़ा तो स्पीड क्या हो गया, घट गया, 960 हो गया। और जब करंट जब स्पीड 1000 आरपीएम था तो सॉरी, जब लोड करंट 5 एम्पियर था तो स्पीड 1000 आरपीएम है ना। मतलब लोड बढ़ाने से क्या हो जाता है, लोड करंट बढ़ने से स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाता है ना। तो ड्रॉप इन स्पीड क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन स्पीड N1 माइनस N2। N1 कितना है 1000 माइनस 960.6986, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 39.3 RPM है ना। तो ड्रॉप इन स्पीड कितना हो गया 39.3 RPM। थैंक यू।